जीव उद्धारण भवतारण है। जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। कलियुगील जीव उद्धारण भवतारण है। जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। सिया राघव रूपोपासक तमनासक है। परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। चित गात सुहावन छवि छावन है। श्रवत नयन रसधार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी श्रवत नयन रसधार श्री गुरुदेव हरे। दुखी पावन दुखदावन है। परम कृपागार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम कृपागार श्री गुरुदेव हरे। प्रेम प्रकाशक रस शासक है। रस पंचपूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी रस पंचपूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे। प्रदायक सुखदायक है। दास किशोराधार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी दास किशोराधार श्री गुरुदेव हरे। जीव उद्धारण भवतारण है श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरु
मिथिला के समस्त नर नारी रोगी बने हुए ऐसे रोगी बने हुए हैं जैसे भाव रोगी जो है भगवान को नहीं देखता है, भाव रोगी भगवान को नहीं देखता है, भाव रोगी भव को ही देखता है अर्थात संसार को देखता है। पुनरक जन्म पुनरक मरणम की क्रिया में लगा रहता है और भगवत भक्त भगवान को देखते हैं। भगवान के अप्राप्ति में वे रोगी तरह के बने रहते हैं। भगवान की अप्राप्ति में मेरे दुख के सागर में डुबाए रहते हैं। भवरोगी इतना दुखी नहीं होता है जितना आत्मयोगी राम सोचेंगे कि हम लोग तो आत्मयोगी नहीं है, आत्मा को देखे ही नहीं तो आत्मयोगी नहीं तो क्या है। बताओ किसी ने आत्मा को देखा? जब आपने देह ही को नहीं देखा, आंखें इतनी मलिन हैं कि आपने अपने आंख को ही नहीं देखा, अपने देह को ही नहीं देखा। लोग कहेंगे बड़ा आश्चर्य, हम तो देखते हैं, देह के साथ व्यवहार करते हैं, चलते हैं, करते हैं, उठते हैं, खाते पीते आनंद मचाते हैं, देते उधर को तो देख ही नहीं देखा। आँख कान नाक मुंह हाथ पैर को देखा तो उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा ने। यदि आँख से निकल जाए तो नसीब पड़े, कान से निकल जाए तो न सुनाई पड़े, देह से निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। जब देह से वो निकल जाता है परमात्मा तो आपके शरीर को लोग श्मशान भूमि में ले जाते हैं, घर से तुरंत निकाल देते हैं, है ना। तो आपने ऐसी नश्वर शरीर को नहीं देखा, नश्वर शरीर को नहीं देखा, कहाँ अविनाशी बना दिया और अविनाशी बना करके कितना अन्याय, जितना अन्याय, जितना विषय सेवन करते बनता है उसमें भी लगे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। ये देह दुर्गंधित है, आपके मुख से दुर्गंध निकलती है। मुख क्या है? थूक लार पसीना, ठीक यही ना है आपके मुंह में? क्या है? खाड़ा चाम है नहीं मुंह में डाले हुए हैं, कोई हाड़ा है। देखे होंगे अपने को निकाल करके हाड़ा और दूसरे जहर बनावटी दांत लोग लगवाते हैं। पशुओं के मुख को देखे होंगे मरते से तो कैसे कैसे दांत निकले रहते हैं। क्या है? वही हाड़ा आपके पास है। तो मुंह में हाड़ा चुजाओ तो कहे हाड़ा चुगे, और क्या है? दांत मुंह में डाले हुए हाड़ा है। हरा बताओ, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको पेरिया हो जाता है, तो वही दुर्गंधित वही रहता, कोई मुंह में डाले हुए कि नहीं डाले? क्या देखते हैं कि ये मुंह में हमारे पड़ा हुआ?
तो मुँह में अपनी बड़ी सुंदरता शीशे में देखते कि वाह वाह बढ़िया 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 पान खा करके बढ़िया मसालेदार और उसको सुगंधित बनाने में लगे रहते। क्या देखा है उसको? नहीं देखा है ना, ये नहीं देखा। हर एक जगह उधर क्या है, उसमें मल भरा हुआ है, जिसको देख करके घृणा होती है, वही मल आपके पेटे भरा हुआ। आप मल विसर्जन करने जाते हैं तो फिर आपको उसको देखने की इच्छा नहीं पड़ती, और वही मल आपके पेटे में भरा हुआ है ना, मूत्र भरा हुआ है। कितने दुर्गंधित चीजें। क्या आपने इस शरीर को देखा? आपने देह को नहीं देखा। देखते होते तो आपको इससे वैराग्य। आप नाक से मल निकलता है, यहाँ भरा है तो आप नहीं देखते उसको। जब निकल जाता है तब देखते हैं और उसको घृणा करते हैं। तो आपने अपने देह को नहीं देखा। यदि देह को देख लेते तो विषयों से वैराग्य हो जाता। देह को अगर आप देख लेते तो विषयों से वैराग्य होगा। अपनी शान मुंह को बढ़िया देख देख करके और थक जाते, बड़ा सुंदर, हाँ पैर सब कुछ, तो उस देह को आपने नहीं देखा। यदि देह के देखे होते तो थूक पीते, शाम चाटते, देह को देखे होते तो न थूक देखा न शाम देखा, है ना। तो जब आप देह को ही नहीं देखी तो कितने दुखी हैं ये आप नहीं जानते। कितने दुखी हैं, महादुखी हैं। तो भैया आप जो है महादुखी हैं, वो दुख कब छूटेगा? भवरोग जो है वो भवरोग में गिरते हुए कब छूटेंगे? जब भव छूटेगा तब, भव छूटेगा तब। भव को कौन छुटाएगा? राम जी। भव चाप जब राम जी तोड़ेंगे तब जो है अपने आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होगा। और अभी आप तो भव चाप आपको डाले भी है, डाले भी है। मिथिलावासी युद्धि से, क्योंकि शंकर जी का धनुष टूटा नहीं, वो भव चाप खंडन नहीं हुआ, इसलिए जो है भगवान मिल नहीं सकते। और भगवान नहीं मिल सकते तो हमारा दूर नहीं मिल सकता। यदि चाप खंडित न होता तो सारे मिथिला की नर नारी जो है प्राण विहीन हो जाते, प्राण विहीन हो जाते भैया। और हम लोग कहते हैं, हम लोग इस भवरोगे में मजा ले रहे हैं। कैसी ऐसी स्थिति है, घर में डालने वाली स्थिति है। अगर हमको तनिक सा दुख हो जाए कि हाँ भगवान ये भाव कब छूटेगा, भवरोग कब छूटेगा, जैसे मिथिलावासियों के लिए, फिर अगर ये चाप छूट जाए, खंडित हो जाए, तो हम लोग जो है भगवान को पा लें। पर खंडित नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा राजे कुछ नहीं होता। तब जब सारी प्रजा आकुल व्याकुल हो गई, विजय जी महाराज से कुंवर कुमार क्या करूं, कुंवर कुमार क्या करूं इन सिपाहियों से। और उस समय किसकी सोच करके विजय जी महाराज का विचार करिए कैसा उस समय उनके मन की बात रही होगी, बुद्धि की कैसे रही होगी। वो भगवत प्राय रहे, भले ज्ञानी रहे, सब कुछ रहे, पर दुख के समुद्र में डूबे रहे, उतराते रहे। सारे मिथिला के अंदर नारी, ये सबके मन में था अगर किशोरी जी का ब्याह न हुआ, जन्म नहीं टूटा
तो हमारे प्राण चले जाएंगे, है ना। ये सुनैना जी न जीती, कहाँ तक है किशोरी जी न जीती, है ना। अगर प्राण कंठगत हो गए थे किशोरी जी के, प्राण कंठगत हो गए थे, तो जब राम जी ने जाना प्राण कंठगत है, धनुष न टूटने के पहले ही इस वर्तमान जो आने वाला है, इसी में श्री किशोरी जी का शरीर छूट जाएगा। तब उन्होंने धनुष को तोड़ा, खंडन किया, किशोरी जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि हम ये विचार करने लगे कि अगर ये देह जो हमारा अंतिम देह है, अंतिम देह है, इस देह से मैंने इस क्षण से इस देह में भगवान की प्राप्ति न हुई, राम जी की प्राप्ति न हुई, तो हमारा जो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम कुछ नहीं, न देह हम न प्राण न सुखम न शेषाम लक्ष्यम न चापानम नान्यत किमपि तब शेषत्व निर्वार बहिर्भूतम नाच क्षणवत सहेजार सदा विनाशम तत्सत्यम मनोतर विज्ञापन। अगर ऐसा नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो न हम देह को चाहते, न प्राण को चाहते, न सुख को चाहते, कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस राम जी को चाहते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहते हैं, हमारा सब नाश होता है, हम अपना अस्तित्व, हम कुछ है नहीं चाहते। तब राम जी की कृपा हुई, भैया ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, हमारी नहीं है तो कैसे, तो नहीं है तो हम किसी सदगुरु की सेवा करें। सदगुरु की सेवा करने से ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। सदगुरु की सेवा करने से हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी। हम सदगुरु की सेवा नहीं करते, सदगुरु की सेवा करके हम माया अनुष्ठा कुछ न चाह करके, निश्चल होकर के, अहम और मम को विचार करके सर्व प्रकार से हम गुरुदेव के हो जाए, हमारा अनुष्ठा। तो जब भगवान के हम ऐसे हो जाएंगे, गुरु के हो जाएंगे, तो गुरु जी हमारे भाव का खंडन करने के लिए ये चाप जो हमें दबाए हुए है, इसको तोड़ने के लिए उपाय बताएंगे, उपाय बताएंगे। जब वो उपाय बता देंगे तब ये सब हमारा सुख दूर हो जाएगा। जैसे गुरु जी ने उपदेश दिया उन सबको राम जी के आज्ञा के माध्यम से, उठऊ राम भंजऊ भव मेटो ताज जनक था। जब गुरु जी ने देखा जनक जी का प्रताप, मेटो ताज जनक प्रताप, ये प्रताप स्थापित हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी संतप्त हो रहे हैं। लक्ष्मी जी रो रहे हैं, सिद्धि जी, सुनैना जी, सारे प्रजा प्रवासी रो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है ना। जैसे किसी गांव में अग्नि लग जाए सब घर जलने लगे, उसी प्रकार से सारी अयोध्या में वो भगवत प्राप्ति की आशा नहीं रह गई सबके हृदय में। तो सबका हृदय दर्द हो रहा है, सबका हृदय दर्द हो रहा है। तो गुरु के हृदय में दया होती है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उठऊ राम भंजो भव चाहो। तब गुरु जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी राम जी से कहते हैं, ये बड़ा दीन दुखी सुंदर स्थिति है कि आपके बिना ये जो है मरण प्राय हो रहा है, बड़ा दुखी है, इसलिए उठऊ राम जी आप उठिए और इस भव चाप को खंडन कर दीजिए। ये जो भव में दबा हुआ प्राणी है, इसके चाप को खंडन कर दीजिए। जो भव चाप है इसको आप खंडन कर दीजिए।
ये सिफारिश करते हैं लोग। जैसे श्री विश्राम जी ने उठा हुआ भंजो मेरे उस्ताद जनक। तो राम जी महाराज क्या करते हैं? राम मुनि सन आयत माला। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी गुरु जी से पूछ लिए संतों की भी अनुमति है कि नहीं। राम मुनि सन आयत माला, आयत माला जैसे गुरु जी कहते हैं, इसलिए राम जी कहते हैं कि इन लोगों का निराकर लोग नहीं होगा। राम मुनि सन आयत माला आ जाओ तो हम सुधा कर देते। पर भगवान यही है कि कहीं तोड़ने का दोष तो न लगेगा, तोड़ने का दोष तो नहीं लगेगा। अर्थात ये सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है। ऐसे ब्रह्मा के संसार में वैसे बरतते हैं, तो जब धनुष टूट जाएगा तब तो फिर भव न रह जाएगा। तो यहाँ मिथिला में भव का नाम न रह जाएगा अगर हम तोड़ देंगे। तो ऐसे गुरु जी जो है कहते हैं राम जी से कि आप उठिए, इस शिष्य के, इस प्रेमी के, इस समर्पित जीव के भव को, यानी संसार के अंश न रह जाए, टूट जाए। धनुष टूट जाए तो टूट जाए तो फिर उससे कुछ होता नहीं है, तो जुड़वाने से जुड़ता नहीं है। जब जोड़ने से रस्सी को काट दीजिए, अब फिर जोड़िए तो क्या होता है? गाठी पड़ जाती है, किली पड़ जाती है। इसी प्रकार से भैया सबसे सम्मत लिए राम जी और क्या हो तो हमसे उठो राम बंधु चापा पछतावा सबका पड़ता। तो राम जी महाराज सहज ही चले सकल जलपान। उनको कोई परिश्रम तो करना नहीं, परिश्रम तो होना नहीं है। परिश्रम साधक को भले हो, जो गुरु के शरण में जाता है उसको साधना का परिश्रम भले हो, पर गुरु को कोई परिश्रम कह देना भक्त आप छोड़ दे तो गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है। गुरु आज्ञा से ही वो टूटा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की इसलिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री राम जी महाराज ये वाकई का प्रभाव सब कुछ है। गुरु ही प्रणाम मने मने तो अति लाघव, अति लाघव तोड़ के धर। जिस प्राणी के हृदय में गुरु की कृपा हो जाती है तो बस गुरु की कृपा से अति लाघव अत्यंत सरलता से टूट जाता है। राम जी तोड़ देते, गुरु जी तोड़ देते। तो इस प्रकार से भाई हम लोग भवरोग ग्रसित हैं, भवरोग ग्रसित हैं, तो हम सेवा में लग जाए, इनकी सेवा में लग जाए अपने गुरुदेव की। और गुरुदेव सच्चे गुरु हो, ऐसे नहीं जहाँ तहाँ देखे, बड़ी सरलता से यह दूर हो सकता है। पर शर्त है गुरु आज्ञा के अनुसार चलना। गुरु में श्रद्धा, भक्ति, सेवा ये सब ठीक रहे, छल न रहे। सेवा की अतिरिक्त हमें कुछ चाह न रहे। निर्मल मन मोहितावा, मोहि कपट छल छिद्र। हम समर्पित जो चीज होती है वो जिसको हम समर्पण करते हैं उसके अनुसार होती है। यदि इससे समर्पित है तो कैसा होगा? गुरु के अनुसार होगा। जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब जो भक्त पूरे हो जाए। तो फिर क्या है? फिर जहाँ गुरु जी की आज्ञा हो गई, भक्त रामजी तोड़ने के लिए चले तो हर्ष ही हर्ष छा गया, आनंद ही आनंद छा गया। और जहाँ ये धनुष टूटा वहाँ नगाड़े बजने लगे, आकाश से भूमि दाम दक्षिणा अप्सराएं नाचने लगी, गंभीर नगाड़े बजने लगे।
गंगा रूपी गाने लगे, सब उत्साह होने लगा, निशावर होने लगी, सब उत्साह उत्साह आनंद। अब विचार कर लीजिए किसी चीज के प्राप्ति में आपको जो कितना आनंद होता है, न कुछ चीज में अगर सही चीज मिल जाए तो कितना आनंद होगा, कितना महा आनंद हो जाएगा। इसलिए भैया इस दिन है ना हो करके जैसे मिथिला वासियों ने भावचार को खंडन करने की इच्छा की, समूह प्राणियों ने इच्छा की, ऐसे हम लोग भावचार तोड़ने के लिए, राम जी को पाने के लिए गुरु की शरण में जाएं और वे आज्ञा देंगे, वे कृपा करेंगे तो ये भावचार गुरुबिन विमल विवेक, गुरुबिन भाव से इस मर्म को जाने बिना कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता है, कोई भी संसार से पार नहीं सकता। दूसरा दुख जन्म मरण का उसके पीछे लगा रहेगा। संसार में आप कितने प्राणियों को देखते हैं, नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, अच्छे पंच कई है ना, हम अविद्या अस्मिता राग देश अविनिवेश इसी में जलते घूमते रहते। और जो राम जी के प्रेमी हैं उनका कितना आनंद है, कितना आनंद। राम महाराज जब धनुष को तोड़ दिए तो गुरु जी को भी आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को महाआनंद हुआ। हमारा मनोरथ हमारा सफल हो गया, हमारी इच्छा तो शिष्य का दुख दूर हो गया। ऐसे गुरु दया है ना, सारे प्रजापति को सुखी होते तो गुरु जी सुखी होते। इस प्रकार से सदगुरु के शरण में जाने से भवचार टूट जाता है। जब भवचार छूट जाता है तो आप जानते हैं कि श्री विजयलाल जी महाराज अभी सुन रहे थे आप, धनुष के टूटे थे, धनुष के टूटे थे, छल छूटे थे, छल छूटे थे, तो छल छूट जाए तब आनंद। छल नहीं छूटा तो सिद्धि नहीं मिलती। गुरु जी ने आज्ञा दिया है तो हम इस भार को लेंगे, हम दम नहीं जाएंगे, चाहे भारी भार हो, भारी भार हम दम नहीं हो जाए। फिर क्या हुआ, किशोरी जी का ब्याह कहाँ हुआ? राम जी को जो पा लेता है उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता है। राम जी महाराज भरत जी को नहीं मिल रहे, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, गिरा की बगनी में जल रहे, राम योग में तप रहे। और तपते तपते उन्होंने क्या सोचा कि अगर अवध बीतने के प्रथम दिन है तो हम भस्म हो जाएंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और रोते रात भैया उनका एक दिन बाकी था, हम लोग 84 लाख जूनियों में घूमते घूमते और ये एक दिन में आ गए। ये अंतिम दिन आ गया है, इस देह में अगर पा गए भगवान को तो जैसी कारण आनंद और नहीं तुम मरण। अगर ऐसा मन में हो जाए तो अगर इस देह में हम मिल गए भगवान को तो आनंद आ, नहीं तो मर जाए। इस देह में यही अंतिम दिन है। 14 अनर्थों में भरे हुए जीवन को हम बिता रहे हैं यहाँ, अब हमको मरना ही। अगर राम जी नहीं आए, नहीं मिले, इस प्रकार से अगर आप चाहे और दुखी हुए
तब आपको आश्वासन देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आएंगे। उसी समय बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णा राम राम हम लोग भी वही रंग क्या बैठे देख आसन में बैठे जटा मुकुट विराट जलते हुए रोते हुए और शरीर को नहीं सह रहे, प्राण को नहीं सह रहे, मन को बुद्धि को नहीं सह रहे, टूटे देहनाथ मोरी तू देह को नहीं सहते। भक्त लोग जो है जो योगी भक्त हो जाते हैं वो देह को नहीं सहते। हम लोग तो देह को सह रहे, देह को सह रहे हैं। इस देह को कोई मान कर दिया, कोई प्रतिष्ठा कर दिया, कोई कुछ दे दिया तो भुला जाते हैं, देह भुला जाते हैं। तो भला जी महाराज इतना पाने पर सदस्व की सारी अयोध्या की थी, अयोध्या का राज भरत जी पाए तो भरत जी बुलाएंगे चंपल वाला सही कहते हैं। उन्हें कोई भी संपत्ति, कोई भी निजी सिद्धि लुआ नहीं सकी भरत जी महाराज। तो परिणाम क्या हुआ? जब ऐसी सुना कल मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तब हनुमान जी आए। हनुमान जी आए, हनुमान जी आए तो क्या बैठे देश प्रशासन जटा मुकुट कृष्ण राम राम रघुपति प्रवति कहा आ रहे हैं राम जी महाराज। जादू गिरा सूचो जाती रटन निरंतर गुरुजन पाती है ना। गुरुजन जीत श्रेष्ठ गावत सीता अनुसय प्रभु। अरे भैया ये तुम्हारे भीतर बने हुए जो शत्रु है, मोह रावण अहंकार कुमकर काम रूपी लोग रूपी अधिकार को उनको मार दिए हैं, मार दिए मर गए। अब तुम्हारे मिलने के लिए आते हैं, अब तुम्हारे हृदय में उनका ही बात है, उन शत्रुओं को निकाल दीजिए। बहुत है सुन करके बड़ा सुख हुआ किया। तो भाई हमारे हृदय में जो है शत्रु उनको राम जी मार देंगे। ये हनुमान जी आश्वासन देंगे, हनुमान जी सख्त आश्वासन देंगे। आप उसको चिंता नहीं करो, आपका समय है भगवत प्राप्ति का आपका समय। तो इस प्रकार से हम यदि तैयार हो जाएं, किसी देह के सुख को नहीं चाहिए, हम विषय को नहीं चाहिए, इतनी लोलुपता नहीं चाहिए, हम भोजन में नहीं लिप्त होंगे, वस्त्र आभूषणों में नहीं लिप्त होंगे, है ना। जैसे सब जो रहेंगे राम 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 प्रवृत्त नहीं इस प्रकार से राम 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 मेरा नाम मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा। ऐसी स्थिति किया जाए हमारी। तो हमारे लिए हनुमान जी आए, जी आ रहे कल तो है, आज कल आएगा। तो भैया हमारे जब तो आनंद व्यतीत हो गए, ऐसी स्थिति नहीं हुई, हमारे हृदय में क्या नहीं हुई, रानी को पाएंगे तो कैसी हो। जैसी ऐसी स्थिति हो जाए तभी राम जी मिलते हैं, तब नहीं तो नहीं मिलते। तो ऐसे ही भैया हाँ हूँ करते मरते डरते जो है बीतेंगे। बड़ा विचार करे वो, बड़ा बड़ा नहीं आपका है, कितना साथ दिया, बाप माई भाई बंधु धन संपत्ति, तीसरी लड़का बच्चा सब दिया, कोई भी अपना परिवार सब साल में सकल इसलिए अभी लिखे जाओ, तुम्हारी देह भी तुम्हारी साथी
तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारा साथी नहीं, मान प्रतिष्ठा तुम्हारी कोई नहीं साथी नहीं, जिसको तुम मानते हो तो कोई साथी नहीं। इसलिए भैया सबकी ममता काल बटोरा, सबकी ममता छोड़ करके भगवान का भजन करो, आज महाकल्याण हो जाए। और फिर समय नहीं मिलेगा, ये जो समय है ये अंतिम समय है ना, अंतिम समय है। अब इसको न को होना बड़ा बुरा है ना, लाभ लेना चाहिए। रोज रोज विचार करो कि हमने क्या पाया, क्या लूटा, क्या इस तरह दे धरे कर व्यापन भारी भजी राम सतनाम बिहारी। क्या हमने भगवान ने अंदर पाई अपनी नहीं, क्या मिलेगी भगवान? सब काम बिहारी कामना हमारी छूटी कोई, अपने को संभालते संभालते देह को संभालते संभालते व्यतीत हो गया एक दिन नहीं हजारों दिन। तो अब भी चेतो, अब भी चेतो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं चेतोगे तो भैया नारकी जीवनों की तरह दुखी हो गए, है ना। फिर क्या पछताइए, मन पछताइए, अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पछता। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सम्मानी धर्मान ब्राह्मण कर रहे नहीं गए। आपके देखते देखते आपके पिता माता भाई बंधु नहीं गए। घर पुराना हो गया तो टूट गया, गिर गया, फिर पक्का बनवाए तो वो भी गिर गया, सोने का बनवाए तो वो गिर गया। जानते हो सोने की लंका पूरी पता न चला, उसको एक गोटा भी उसके हीट भी न मिली, कहाँ गया क्या होगा। ऐसे तुम्हारा सारा कर्तव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब भी चेतो, चेत जाओ, अब भी चेतो, अब भी समय है, मरते तक समय है। अब मरने के बाद फिर समय नहीं, मांगने पर नहीं, अभी समय है तो तुम दृढ़ हो जाओ, तेल धरे करिए भजी राम सतनाम। जितने भी हुए हैं महान पुरुष जानते हो, जय भरत जी और भी महाराजा थे, ये चक्रवर्ती राजा थे सर, भूमंडल के राजा थे, ये सब बराबर राज्य तो कहीं सकती जबरदस्ती। तब जाकर के इन्होंने भगवान की प्राप्ति की, राम जी की प्राप्ति की और राम जी को अपना लड़का बना लिया। आज भी ऐसा चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाएगा, क्योंकि कोई संदेश नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय सीताराम।